हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 14 का, यानी 14 का। तो अगर आपको इस डिस्कशन का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, तो मेरा टेलीग्राम लिंक आ जाएगा, फिर वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना रखा गया है? 2.11 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका निधन हो गया है किस देश के थे? तो टोनी ड्यून किस देश का था? वो आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड का, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 में क्या है? FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसके द्वारा जारी बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? गुजरात है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4th नंबर। 4th में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 5 में क्या है? द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग 34वां, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 में क्या है? 6 में है JG मैडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी? तो अमेरिका में बनी। कहाँ बनी? अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 में क्या है? किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा किसने की है? किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 में क्या है? हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में हर घर जल अभियान जो है उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 9 में क्या है? विश्व की पहली डबल स्टेट कंटेनर सुरंग की निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो अभी हरियाणा में इसका शुरुआत किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10 में क्या है? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो होगा वो हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11 में क्या है? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो आनंद में, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 में क्या है? हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो कर्नाटक ने
डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13 में क्या है, 13 में भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। तो अभी वियतनाम में वो स्थापित करेगा भारत। कहाँ करेगा, वियतनाम में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 में क्या है, द इंडिया वेव स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक एस जयशंकर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15 में क्या है, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो मंगल के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16 में है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 में क्या है, सेवनटीन में कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18 में क्या है, 18 में जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19 में क्या है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था। तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20 में क्या है, 20 में देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन जो था वो यूपी में 1866 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21 यानी 21 में क्या है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो इनके द्वारा गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22 में लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो इसका प्रथम शिकार जो हुआ वो सतारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23 में क्या है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। तो इनका लेखक कौन थे, W.A. फेयर सर्विस, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24 में क्या है, 24 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से सही उत्तर को पहचानना है। पहला ए में क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और डी में क्या है, प्रथम मैसूर युद्ध। और उधर सूची में 2 में क्या है, एक में है पेरिस की संधि में अंत, दूसरा है मद्रास की संधि से अंत और तीसरा है मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत और चौथा है एक्स-लॉ सपेला की संधि से अंत। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था एक्स-लॉ सपेला की संधि से अंत हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस के संधि से अंत हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो मद्रास के संधि से अंत हुआ था। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मद्रास की संधि से अंत हुआ था। अब नेक्स्ट है
25। 25 में क्या है? 25 में है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26। 26 में क्या है? 26 में बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27। 27 में क्या है? 27 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पहला क्या है? अल हिलाल। अब बी क्या है? नेशनल हेराल्ड। तीसरा है बॉम्बे क्रॉनिकल और चौथा है लीडर। और सूची 2 में है पहला में मदन मोहन मालवीय, दूसरे में फिरोज शाह मेहता, तीसरा में जवाहरलाल नेहरू और चौथा में अबुल कलाम आज़ाद। अब नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से हम लोग को सही ऑप्शन को पहचानना है। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब अल हिलाल जो है वो होगा अबुल कलाम आज़ाद। और नेशनल हेराल्ड जो है वह जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो है फिरोज शाह मेहता का, और उसके बाद लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय का। अब नेक्स्ट है 28। 28 में क्या है? 28 में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29। 29 में क्या है? 29 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला घटना है गांधी इरविन समझौता, दूसरा घटना है सांप्रदायिक पंचायत, तीसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा है नेहरू रिपोर्ट। अब नीचे बोल रहा है क्या? उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 30। 30 में क्या है? 30 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने संधि सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो लॉर्ड एलन बैरो ने किया था इनका विलय। ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है? 31 में कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कबीर ईश्वर एकत्व तथा निराकारता में विश्वास करते थे। दूसरा है कबीर का सुझाव था तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को पहचानना है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32। 32 में क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33। 33 में क्या है? किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ओडिशा को। किसको? उड़ीसा को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34। 34 में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35। 35 में क्या है? फॉर्चून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनी की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो सबसे शीर्ष स्थान पर वॉलमार्ट रही, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36। 36 में क्या है? हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37। 37 में क्या है?
37 में है 10 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रेस रावत को, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38 में क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है एक संक्रमण रोग है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 में क्या है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? जल हाइसिंथ, यानी एक पुष्प है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40 में क्या है? 40 में कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की डॉट प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। तो वनस्पति प्रचार से, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 में क्या है? 41 में है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, इसको पैंक्रियाज बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। और नेक्स्ट है 42 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग लिखा हुआ है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है सिल्वर आयोडाइड और इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा। और तीसरा है लिथियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग गठिया का उपचार। और चौथा है दूधिया मैग्नीशिया अप्रति अम्ल, इसका ये है। तो इसमें से जो हम लोग का सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 43 में क्या है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध का बात किया है, तो इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है? तो ऑप्शन सी जो है वो सत्य है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। अब नेक्स्ट है 44 में क्या है? 44 में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45 में क्या है? 45 में है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से O2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है? यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका मान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47 में क्या है? 47 में है निम्नलिखित चित्र में, 47 में क्या है? निम्नलिखित चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 जो है प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 होगा। h2 का वैल्यू हमको मतलब प्रतिबिंब का वैल्यू बताना, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 48 में क्या है? 48 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए में दिया है सूची 1 में क्रायो प्रिजर्वेशन, बी में है भूकंप, सी में है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और डी में है रेड डाटा बुक। इधर सूची 2 में है एक में विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र, दूसरा है संकटपान प्रजातियों का अभिलेख, तीसरा है बहुत ही कम ताप पर भंडार और चौथा है अधिक केंद्र। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है? 49 में है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित जो है बेकिंग सोडा वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50 में क्या है? 50 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं कौन है? पार्सेक सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 में क्या है? धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, मतलब किसकी कमी से खैरा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जिंक, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 में क्या है? पौधा में पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है, तो कैरोटीनाइड बचाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 में क्या है? डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर को पहचानना है। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ? एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है फॉर्मिक अम्ल। इधर दिया हुआ है पहला में चींटी का डंक और दूसरा है फटा हुआ दूध और तीसरा है सिरका और चौथा है संतरा। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में और सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा में और लैक्टिक अम्ल जो है वो फटा हुआ दूध में और फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी में का डंक में है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55 में क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और परशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? भारी पानी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही कूट को पहचानना। पहला है संविधान संशोधन, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है वित्तीय आपात, चौथा अखिल भारतीय सेवाएं। इधर है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 368। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 368 के तहत, उसके बाद वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में, उसके बाद वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में, और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312 में। अब नेक्स्ट है 57 में क्या है? सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? सरकारिया आयोग मतलब निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा केंद्र तथा राज्य के मध्य, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58 में क्या है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया? यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है, 9वें भाग में। कौन सा भाग में? 9वें भाग में। नेक्स्ट है 59 यानी कि 59 में क्या? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60 में क्या है? सिक्सटी में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही उत्तर को पहचानना। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी में है आयोग, सी में है प्रशासनिक अधिकरण और डी में है संघ लोक सेवा आयोग। इधर दिया हुआ अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 180 और अनुच्छेद 323 के ए। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 61 में क्या है? 61 में भारत में एक नया राज्य
सृजित करने वाला विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62। 62 में क्या है? 62 में है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है? राज्य वित्त आयोग है एक, तो राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है, तो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? तो ये सभी है, यानी कि संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है? रुपये जारी किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है? नगरीय गरीब उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो उपरोक्त में से सभी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। पहला है नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 में, दूसरा है नेहरू रोजगार योजना 1989 में, और स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997 में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? तो महिला समाख्य कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? 70 में है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? 71 में है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसके लिए हासिम समिति गठित की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है? निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है? भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है? 74 में भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है, तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर लगभग है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है? बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी दोमट मिट्टी जो होती है सहरसा में भी पाई जाती है, दरभंगा में भी पाई जाती है और मुजफ्फरपुर में भी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या? बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण, ये सभी है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो ये CWG के विभाग में आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78। 78 में क्या है?
तामसीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो तामसीन जलप्रपात जो है महाने नदी की धारा से बनी है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 में क्या है? सर्वप्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम एसटीडी सेवा जो हुई थी आरंभ, वह हुई थी कानपुर तथा लखनऊ के मध्य, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80 में क्या है? आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया? तो आर्कियन युग के चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81 में क्या है? 81 में है सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेजर है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तब संवेग में विभिन्नता परिवर्तन है। तो संवेग में हो जाएगा √2 का परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83 में क्या है? बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य खिलड़ीन, झरनी, करिया, ये सभी है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही कूट को पहचानना है। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? पहला ए में दिया हुआ है लॉस एंजलिस, दूसरा बी में है बॉस्टन, तीसरा है फिलाडेल्फिया, चौथा है सैन डियागो, और सूची 2 में है फिल्म उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा है पोत निर्माण, चौथा है प्रिंटिंग एवं प्रकाशन। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 85 में है 85 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, जिसमें सूची 1 में है पर्वतीय दर्रा और सूची 2 में है मतलब किस राज्य में पाया जाता है। ए में है माना, बी में है नाथुला, सी में है जोजिला और डी में है शिवकीला। इधर और फर्स्ट में है सिक्किम, सेकेंड है जम्मू कश्मीर और थर्ड है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि माना जो है वो उत्तराखंड में है, उसके बाद नाथुला जो है वो सिक्किम में है, जो जिला वो जम्मू कश्मीर में है और शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है 86 में क्या है? 86 में भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामूर्ति है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87 में क्या है? 87 में भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही सुमेलित को पहचान करना है। सूची 1 में है जनजाति और सूची 2 में है मतलब किस क्षेत्र में पाया जाता है। पहला है खिरगिज, दूसरा है बुशमैन, तीसरा है एनू और चौथा है बदूद। सूची 2 में है पहला जापान, दूसरा है अरब, तीसरा है मध्य एशिया और चौथा कालाहारी। तो इसमें से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है 88 में क्या है? 88 में भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर जो है वो आगरा, दिल्ली तथा जयपुर है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89 में क्या है? 89 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो था वो बिहार था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही कूट को पहचानना। पहला है सूची 1 में कोयला क्षेत्र, सूची 2 में अवस्थित थी। तो ए में है तलचर, बी में है कर्णपुरा, सी में है सिंगरौली और डी में है सिंगरेनी। इधर है दामोदर घाटी, सोन घाटी
गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 91 नेक्स्ट है 91 में क्या है, 91 में मैथ का क्वेश्चन है। देखिए बोला 1000 रुपया पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी है, ₹30 का होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 92 में क्या है, ये भी मैथ का है, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। यह है एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, और ए उस काम को शुरू करता है और 10 दिन तक काम करने के बाद उसके साथ बी शामिल हो जाता है। यदि काम के लिए 480 रुपया दिया गया तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो 384 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 93 में क्या बोल रहा है, 93 में बोल रहा है एक आदमी 60,000 रुपया जिनमें से 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है 44। अब नेक्स्ट है 94 में क्या है, 94 में है एक दुकानदार में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है। तुरंत नकद भुगतान करने पर 12% की और छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपया हो और यदि नकद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर जो है वो 198 रुपया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95 में क्या दिया हुआ है, 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला कि 2 परीक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। तदनुसार उक्त 18 परीक्षणों का सही औसत कितना होगा। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है 122 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 96 में क्या है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97 में क्या है, 97 में भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। तो जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण जो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। नेक्स्ट है 98 में क्या है, 98 में है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 99 में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो डिसेंडिंग ऑर्डर सही है ऑप्शन बी है। पहले ब्राज़ील होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 100 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। 100 नंबर में क्या है, 100 में है किस पेड़ से हम कुनाइन प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से हम कुनाइन प्राप्त करते हैं। तो कुनाइन जो है वो हम लोग सिनकोना पेड़ से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन, आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।